गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 9 ग्रेविटी हमारा टॉपिक है आज का न्यूमेरिकल। बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो वीक होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल उनको समझ में नहीं आते। तो फर्स्ट हम सीखेंगे चैप्टर 9 जो ग्रेविटेशनल है हमारा चैप्टर। तो उसका बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे, राइट। तो क्लास 9 साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस। ओके, तो हम बेसिक सीखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल का बेसिक, ये चैप्टर का जो बेसिक है तो ग्रेविटेशनल है, राइट। तो ग्रेविटेशनल को हम डिनोट करते हैं जी, मीन्स हमारी ग्रेविटी है, राइट। मोशन के तीन इक्वेशन हमको याद होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकंड इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो ये मोशन के तीन इक्वेशन है। ग्रेविटेशनल में यही इक्वेशन हमको हेल्पफुल होते हैं। ओके, जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लैंड के तरफ आता है, मीन्स अर्थ के तरफ आता है, तो अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलेरेशन लगाता है। वो एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करते हैं ग्रेविटी से, राइट। तो यहाँ आपको एक्सेलेरेशन को रिप्लेस कर देना है जी से। क्लियर? ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मीन्स हमारी ग्रेविटी क्या होगी? प्लस होगी। ओके, उसका थोड़ा ऑपोजिट सोचते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में डालते हैं, राइट, ऊपर की तरफ, तो हम ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, मीन्स हमको ग्रेविटेशनल क्या लेना है? माइनस लेना है। अगर आपको एग्जाम में कुछ दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 दी हुई, तो आपको 10 लेनी है। अदरवाइज अर्थ की ग्रेविटी है 9.8, वो हमको याद रखना पड़ेगा। जब भी जी आता है तो आपको 9.8 ले लेना है। अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो वो वैल्यू आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। क्लियर? दूसरी ये चीज़ याद रखो कि ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के पास आ रहा है तो उस टाइम आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, वो ज़ीरो होगी। मीन्स u इज इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर करना है। और उसके ऑपोजिट अगर सोचते हो सेकंड केस में, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तब फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो u इज इक्वल टू ज़ीरो लेना है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव लेना है। एक्सेलेरेशन इट मीन्स ग्रेविटी पॉजिटिव लेना है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो v ज़ीरो लेना है और ग्रेविटी माइनस में आएगी। ओके, अर्थ की ग्रेविटी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज़, जब भी हम मोशन के इक्वेशन में देखेंगे तो क्या चीज़ चेंज होने वाली है, तो फर्स्ट याद रखिए एक्सेलेरेशन आपका रिप्लेस हो जाता है जी से। डिस्टेंस जो एस से डिनोट किया हुआ है वो रिप्लेस हो जाता है एच से। ओके, तो ये दोनों को आपको रिप्लेस करना है। और नए इक्वेशन कैसे क्रिएट होंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या आएगा? जी टी आएगा। ओके, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह जी होगा, एस की जगह एच होगा। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आपको ये कंसेप्ट ये चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ओके, चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए न्यूमेरिकल की ओर। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ओके। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। देखो, फर्स्ट से हमको आइडिया आ जाना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है टॉप ऑफ द टावर से नीचे आ रहा है,
सिंपल मीन्स ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इतना आपको पता चल गया है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है और आपको जी कंपलसरी क्या लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं मेरे को जी कोई जगह मेंशन नहीं है, राइट, इसीलिए मैं 9.8 कंसिडर कर रहा हूँ और जी मेरा कंपलसरी क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट हाइट इज गिवन, हाइट आपको दी हुई है तो h इज इक्वल टू 19.6 मीटर। ओके, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, आपको फाइंड आउट क्या करना है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम v से, मीन्स आपको v फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक इक्वेशन याद रखिए कि यहाँ कोई भी जगह t मेंशन नहीं हुआ है, t नहीं दिया हुआ है, और मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कि ऐसा इक्वेशन आप ढूंढिए कि जहाँ t मेंशन नहीं है। तो देखिए फर्स्ट में तो t है ऑलरेडी, सेकंड में भी t है, थर्ड इक्वेशन ऐसा है कि जिसमें t नहीं है, इसीलिए हमको थर्ड इक्वेशन यहाँ हेल्प करेगा। तो आपको लिख देना है थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह g, s की जगह h। ओके, चलिए हमको फाइंड आउट क्या करना है v मीन्स वी स्क्वायर एज इट इज, u क्या दिया हुआ है 0, ओके तो 0 का स्क्वायर ही आएगा, g क्या है 9.8 और h क्या है 19.6। ओके, तो वी स्क्वायर यहाँ हो जाता है। देखो एक चीज याद रखिए कि वी स्क्वायर है, इसका मीनिंग ये होने वाला है कि अंदर आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हो, क्योंकि अगर वी स्क्वायर का आप अंडर रूट निकालोगे तो वी आएगा। तो इतना तो हमको आइडिया हो जाना चाहिए कि अंदर 2 नंबर अगर रिपीट हो गए तो उसका हम अंडर रूट ईजिली निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में करता हो तो मेरे को क्या मिलेगा 19.6, और दूसरा मेरे पास 19.6 ऑलरेडी है, सिंपल। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर। चलिए अंडर रूट निकाल दीजिए, तो अगर वी स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो वी आएगा, और 19.6 स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो 19.6 मीटर आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे को मिल गई 19.6 मीटर। ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते जिससे आपका बेसिक आइडिया क्लियर हो। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, स्टोन आपका कहाँ जा रहा है अपवर्ड में जा रहा है, मीन्स अपर डायरेक्शन में जा रहा है। कोई भी स्टोन अगर अपर डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसकी कंडीशन आपको लिख देनी है v 0 आएगा और g नेगेटिव आएगा, g क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ g मेरे को दिया हुआ है 10, तो मैं क्या लिखूँगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। maximum height means h is equal to question mark, right? What is the net displacement? Net displacement is equal to question mark and total distance covered by the stone means आपको total distance find out करना है, क्वेश्चन इतना है। ओके, दूसरा एक चीज देख लो कि यहाँ भी टी मेंशन नहीं है। अगर टी मेंशन नहीं है इट मीन्स आपको थर्ड इक्वेशन की ओर ही जाना है, और थर्ड इक्वेशन अभी ही एक्सप्लेन किया था आपको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और h। ओके, चलिए रिपीट करते हैं, वैल्यू रखते हैं 0 स्क्वायर, u मेरे पास है ऑलरेडी 2, जी मेरे को -10 लिखना है। क्यों माइनस लेना है आपको अभी कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ओके, एच इज ऑलरेडी गिवन
एच, ओके एच गिवन नहीं है, वो तो आइडेंटिफाई करना है। ओके चलिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। 14 इंटू 40 लिख सकेंगे। एच के बगल में जो है मल्टीप्लीकेशन उसको मैं नीचे ले लेता हूँ। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू एच। 0 0 को कैंसिल कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस माइनस कट होता है। फाइनली मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है 18 मीटर एच। चलिए हाइट तो मेरे को मिल गई। अभी नेक्स्ट पड़ाव की ओर हम जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अच्छे से समझ लेते हैं। ओके डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन ऑब्जेक्ट ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया होता है, इससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने उछाला, ऊपर गया, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आया होगा, नीचे आया होगा। ओके ये पॉइंट पे तो देखिए पूरा इनिशियल, ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है। इनिशियल और फाइनल अगर एक हो जाते हैं तो याद रखिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है हमको, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बोथ द पोजीशन विल बी सेम, इट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 0। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं टोटल डिस्टेंस, राइट। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मेरा कवर होया होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो 80 मीटर ऊपर गया, ऑब्जेक्ट नीचे आया तो 80 मीटर नीचे आया, मीन्स फाइनली 160 मीटर मेरा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स पहले देखिए इतना ही इजी है क्वेश्चन। अगर आपने फर्स्ट मेरी स्लाइड में अच्छे से अगर आपने समझा होगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा, ये मेरा पार्ट 1 है, राइट। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस। यहाँ आपको स्टैंडर्ड 9 के रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायो का, राइट। आपको अच्छे से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। और कुछ नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख देना। ओके दूसरी चीज़, आपको ये कोर्स को सब्सक्राइब कर देना है, फ्री कोर्स द स्पीड मैथ्स बाय अतुल सर। ओके तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।